जीवन सुख में ही स्वर्ग है। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विविवे यस्य संतुष्टस्य स्वर्गे इहेविहि। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जिसका पुत्र वशीभूत हो, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो और जो अपने वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य का पुत्र आज्ञाकारी होता है, सब प्रकार से कहने में होता है, पत्नी धार्मिक और उत्तम चाल चलन वाली होती है, सद्गृहिणी होती है तथा जो अपने पास जितना भी धन संपत्ति है उसी में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को इसी संसार में स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उसके लिए पृथ्वी में ही स्वर्ग हो जाता है, क्योंकि पुत्र का आज्ञा पालक होना, स्त्री का पतिव्रता होना और मनुष्य का धन के प्रति लोभ लालच ना रखना अथवा मन में संतोष बनाए रखना ही स्वर्ग के मिलने वाले सुख के समान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग अनेक शुभ अथवा पुण्य कार्यों के अर्जित करने से ही प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति को ये तीनों सुख प्राप्त हो, उसे बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। सार्थकता में ही संबंध का सुख। ते पुत्रा ये पितुर्वक्ता शापिता यश पोषका तान्मित्रम यत्र विश्वास भार्या या निवृत्ति। आचार्य चाणक्य का कथन है कि पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वही जो पोषक है, मित्र वही जो विश्वास पात्र हो, यानी वही है जो हृदय को आनंदित करे। अर्थात पिता की आज्ञा को मानने वाला और सेवा करने वाला ही पुत्र हो जाता है। अपने बच्चों का सही पालन पोषण देखरेख करने वाला और उन्हें उचित शिक्षा देकर योग्य बनाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में पिता है। जिस पर विश्वास हो, जो विश्वासघात ना करे, वही सच्चा मित्र होता है। पति को कभी दुखी न करने वाली तथा सदा उसके सुख का ध्यान रखने वाली ही पत्नी कही जाती है। अभिप्राय यह है कि इस संसार में संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु निकट के संबंध के रूप में पिता पुत्र माता और पत्नी ही माने जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि संतान वही जो माता पिता की सेवा करे, वरना वह संतान व्यर्थ है। इसी प्रकार अपनी संतान और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति ही पिता कहला सकता है, और मित्र भी ऐसे व्यक्ति को ही माना जा सकता है जिस पर कभी भी किसी प्रकार से अविश्वास ना किया जा सके, जो सदा विश्वासी रहे। अपने अनुकूल आचरण से पति को सुख देने वाली स्त्री ही सच्चे अर्थों में पत्नी कहला सकती है। इसका अर्थ यह है कि नाम और संबंधों के बहाने एक दूसरे से जुड़े रहने में कोई सार नहीं। संबंधों की वास्तविकता तो तभी तक है जब सब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक दूसरे को सुखी बनाने का प्रयत्न करें और संबंध की वास्तविकता का सदा निर्वाह करें। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।